प्रणाम है आप सभी को भोगवान टीवी पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में एजिंग के जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एज बढ़ना अपने आप में अजूबा नहीं है, हैरानी का विषय नहीं है। एज बढ़ने के साथ जो शरीर में कमज़ोरी, दुख, कष्ट या जीने की इच्छा न रहना जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, वो अपने आप में एक हैरानी का विषय है, अजूबा है। क्यों हम धीरे धीरे हमारी लाइफ से हैप्पीनेस गायब होने लगती है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मनी। टाइम किसी के भी पास समय नहीं है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स आर बिजी इन अर्निंग मनी। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम अश्विनी जी, आज हम जिस एरा में रह रहे हैं इसमें टाइम इज मनी कहा जाता है कि आप जितना समय लगाएंगे उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि बिना पैसे के एक अच्छी जिंदगी नहीं जी जा सकती। लेकिन टाइम इज मनी का जो ये कंसेप्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ मिलता है? महाभारत से मैं देखूं तो इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है? फिर ये कितना रेलिवेंट है, कितना ट्रू है, या ये कंफ्यूजन फैलाया गया है? क्या मतलब है टाइम इज मनी का? इसके लिए तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मनी क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे कि मनी क्या है, तब तक टाइम समझ में आएगा नहीं। ये पक्की बात है। और मनी को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए। कागज के कुछ टुकड़े हैं या किसी मेटल के कुछ सिक्के हैं और दैट्स इट। उसके अलावा कुछ है ही नहीं मनी में। तो मनी को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं। अगर इंडिया में रह रहे हो तो रुपए समझो, और अगर ढाका में चले गए तो टके समझो, और अमेरिका में चले जाओ तो डॉलर समझो। और अगर अब जो करंट इंडिया चल रहा है, जो आज की तारीख में, उसमें तो मोबाइल ही इटसेल्फ इज मनी। तुम्हें कोई भी चीज, मनी का मतलब एक्चुअली क्या है, हमें यह समझना है कि मनी क्या कर सकती है और टाइम क्या कर सकता है। और फिर देखेंगे कि टाइम कैन बी मनी और नॉट। अश्विनी जी, मनी का मतलब है खरीदने की क्षमता रखना। हम कुछ सामान खरीद सकते हैं, वो मेरे लिए मनी हो। राइट। सो मनी इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम मनी। पैसे से तुम खरीद सकते हो कुछ भी, पर टाइम से तुम खरीद नहीं सकते कुछ। सो हाउ कैन टाइम बी मनी? टाइम से तुम खरीद ही नहीं सकते कुछ भी। यू कैनॉट बाय एनीथिंग विद बाय गिविंग टाइम। सो द स्टेटमेंट इटसेल्फ बिकम्स इनवैलिड कि टाइम कैनॉट बी मनी इज द ओनली वैलिड स्टेटमेंट। टाइम कैनॉट बी मनी. So there is a big confusion that with money we can buy anything and with time we cannot buy anything. So time cannot be money. So there is a big confusion spreaded. जी, आज के इस एरा में हम सब बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। हम कहें 5 मिनट दूर हमारा कोई पड़ोसी रहता है, हम उससे कहें कि मिलने आ जाओ या हम मिल लें, तो वो कहेगा कि नहीं जी, अभी तो मैं बिजी हूँ। किस चीज में बिजी है हम सब? पैसा कमाने में। नहीं तो नहीं नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम लोग बिजी हैं कि दूसरे से कैसे अवॉइड किया जाए दूसरे को। हम बिजी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हम किसी से मिलने जाए तो हमें कोरोना दे जाए या हमारे से कोरोना ले जाए। हम बिजी हैं अवॉइड करने के लिए, हम बिजी हैं डिसइंटीग्रेशन में, हम बिजी हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। और किसी को ये बात छुपाने में कि किसी को पता ना लग जाए कि मैंने उसका नुकसान किया है।
हम बिजी हैं क्राइम करने में, हम बिजी हैं दूसरों को लूटने में, पर अपने को लूटने से बचाने में। तो लूटेगा क्या? अब आप यहां पर ये समझो कि बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है एक लूटना। तो क्या टाइम को लूटा जा सकता है? नहीं लूटा जा सकता। और पैसे को जरूर लूटा जा सकता है। मनी कैन बी लूटेड। सो हाउ कैन टाइम बी मनी? मतलब दो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि ये क्लियर हो रहा है कि टाइम कैन नॉट बी मनी। विथ टाइम यू कैनॉट बाय एनीथिंग, एंड टाइम, no one will like to loot time. So it is not practically possible to loot time. Whereas money anyone can loot. And money can buy anything. तो ये कंसेप्ट प्रिवेल कैसे किया हमारी सोसाइटी में, टाइम इज मनी? स्टूडेंट्स को हम सिखाने लगते हैं टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। I mean, how this quotation is prevailing? So precisely, this is the statement prevailing, like all other statements are prevailing. Physics says what cannot be measured does not exist, whereas measurement does not give you anything. Measurement has no meaning at all. Then the another statement prevailing is खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ कोई आ ही नहीं सकता। तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ मेस व्हेन वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। वर्स्ट पार्ट, अनफॉर्चुनेट पार्ट, दैट हम लोग उन स्टेटमेंट्स में रह रहे हैं, उस एरा में रह रहे हैं जहां पर इन स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई समझना भी नहीं चाहता, कोई डिस्कस भी करना नहीं चाहता इन बातों पर। There are three most important statements which are killing your life, which are inducing infection in your life. One is that measurement is what cannot be measured does not exist. It's a myth. मिथ्या के दुनिया में रह रहे हो तुम। मिथ क्या है? मिथ है कि जो चीज मेजर नहीं की जा सकती वो एग्जिस्ट नहीं करती। एनर्जी कैनॉट बी मेजर्ड। डू यू थिंक एनर्जी energy cannot be measured? So do you think energy does not exist? Energy cannot be measured. So do you think energy does not exist? Time cannot be measured. Do you think time does not exist? Time cannot be looted. Time cannot buy anything. No. Time can be measured. No, time is money I am talking about. When we are talking three statements. One is the physics says whatever is not measurable is not does not exist. Second is time is money, and third is खाली हाथ आना। तो जब तक इन तीन स्टेटमेंट पर चलते रहोगे तब तक तुम्हें जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है बीमारियों के अलावा। सिर्फ और सिर्फ ये है बीमारियों की जड़, रोगों की जो रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल डिजीजेज आर दीज थ्री स्टेटमेंट्स। फाउंडेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन रेस आर कल्टिवेटेड यूजिंग these three seeds. Time is money. What cannot be measured does not exist. And खाली हाथ आए थे। इन तीन स्टेटमेंट पर जो भी दुनिया में चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को मेस करके रखेगा। वो अपनी जिंदगी को कभी उपयोग कर ही नहीं पाएगा। मानव जीवन का उपयोग तो उसको समझ में ही आएगा नहीं। These three statements are valid only for animals, not for human race.
try to understand that we are wasting our entire everything, every damn thing. We are wasting on these three statements which are meaningless. Time is money. This is meaningless. What cannot be measured does not exist. ये भी meaningless. Energy you cannot measure. There is no system of measurement of energy available anywhere. So that, do you think energy does not exist? और थर्ड स्टेटमेंट जो एनिमल्स के लिए आप कह रहे हैं कि ट्रू है और ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है, खाली हाथ आना, कि ह्यूमन रेस में खाली हाथ तुम आ ही नहीं सकते कभी भी. तो क्या क्या एनिमल्स खाली हाथ आते हैं? Who cares? Who cares? How does it matter? तो अश्विनी जी, जो ये तीन कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट हैं, खासतौर से जो टाइम इज मनी, एक तरह से देखा जाए ये कुछ हद तक ट्रू इसलिए लगता है क्योंकि आज की डेट में जो जॉब्स हैं, जैसे मैं किसी को अगर हायर करती हूँ तो मैं उनको कहूंगी कि आप सुबह से शाम तक ऑफिस का काम करेंगे और आपको सैलरी मिलेगी, तो वो अपना समय मुझे दे रहा है या दे रही है, उसके एवज में मैं उसको पैसे दे रही हूँ. नहीं, तुम समय के एवज में पैसे नहीं दे रहे हो, तुम दे रहे हो उसकी स्किल्स की एवज में पैसे. अगर उस आदमी के पास वो स्किल ही नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम उसको रखोगे क्या समय के लिए? So the actually valid statement is skill is money, not time. You do not come empty-handed. You are coming with everything, whatever you need in your life. Everything you are coming with. Eligibility. Your eligibility you are coming with. And that eligibility only is responsible to fetch you whatever you want. So you don't come, no human being comes empty-handed. All humans are born with certain eligibility, assured eligibility, definite eligibility. So empty-handed no one comes. Then third statement is, what cannot be measured does not exist. so energy is something which cannot be measured. And we are trying to look for resources for sustainable energy. Energy is absolutely sustainable all the time. No one can destroy energy at all. Energy can destroy anything, but energy cannot be destroyed. And energy gets converted into material, and material gets converted into energy. That's it. And you don't need to measure. Material is only measurable, not energy. अश्विनी जी, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मटेरियल, इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? सारे एग्जांपल है इसके अवेलेबल. साउंड जो हम बोल रहे हैं, एनर्जी के बिना वो साउंड कहां से निकलेगी? sun is a source of natural energy. Material है sun is throwing energy out. Moon, each and everything, whatever you can visualize, see, whatever you can see through eyes, hear through ears, or smell is nothing but energy only. So जी, तो ये हो गया तीन मेजर कंफ्यूजन जिन पर आज की साइंस इकोनॉमिक आधारित है. हाँ, ये तीन मेजर कंफ्यूजन हो गए जिन पर आज की साइंस
और आज की इकोनॉमिक्स आधारित है। टाइम इज मनी एंड व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड, और स्पिरिचुअलिज्म भी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तीन बड़े बड़े क्षेत्र, हम या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा करते हैं, या हम कॉमर्स में अच्छा करते हैं, या हम स्पिरिचुअलिटी में See, चले the जाते worst part is that on these three statements, we are trying to look for sustainable energy, source of energy. अश्विनी जी, ये जब आप सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि तुम्हें खाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें पीने की जरूरत ना पड़े, तो यू आर सस्टेनिंग विदाउट दिस। ऐसे नहीं होता। सस्टेनेबल का अगर डिक्शनरी वर्ड देखें तो वो है टिकाऊ। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होता है, मैंने नहीं कहा। आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल एनर्जी? So I am answering to that question, that sustainable energy is generated with you, by you only. You can generate sustainable energy ever. Breathing is a sustainable exercise. So people are, I am surprised that on three fictitious grounds, foundation, we are trying to look at sustainable energy which already exists in ourselves. क्या ये जो तीनों कंफ्यूजन्स हैं, इनका जो हिस्ट्री है वो हमें महाभारत में मिलती है? क्या ये महाभारत से आते हैं? इमेजिन, महाभारत इतना बड़ा युद्ध था, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था उसके अंदर, और वो 18 दिन में खत्म हो गया। आज का रशिया यूक्रेन वार जो सिर्फ 2 कंट्रीज में इन्वॉल्व है, वो कितना टाइम हो गया उसको, अभी तक चल रहा है वो। तो 6 महीने आप इसी से अंदाजा लगा लो कि महाभारत ने क्या सिखाया और तुम कहां पहुंचे हो अभी। 18 दिन वर्सेस 18 साल। उसमें महाभारत के युद्ध में दोनों पार्टी बहुत माइटी थी, बहुत शक्तिशाली थी, सबके पास न्यूक्लियर पावर था, तो सबने एक दूसरे को मार दिया, जल्दी से खत्म हो गया। अभी पृथ्वी तो खत्म नहीं हुई। अगर न्यूक्लियर पावर होती उनके पास, तो पूरी की पूरी पृथ्वी, एक न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है भाई। तो पृथ्वी तो खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब उनके पास न्यूक्लियर पावर तो नहीं थी, ये तो पक्का हो गया। तो महाभारत बताता है कि भैया युद्ध में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। भीष्म पितामह ने कसम खाई थी, 10,000 लोगों को मैं रोज मारूंगा। अब सोचो, 10,000 लोगों को रोज मारूंगा, उससे क्या हुआ? 10 दिन में भीष्म पितामह निमट गए, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि सबको लगता था कि भीष्म पितामह को तो कोई मार नहीं सकता, तो ये मारे जाएंगे सबको। पर 10वें दिन तो भीष्म पितामह खुद ही निमट गए। सोचो, उनके वह इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब भी वो मारे गए। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन में इच्छा करी होगी मरने की। एक 10,000 आदमियों को रोज मारने का पाप का जो वो अंतर, वो कहते हैं ना उसको, कष्ट, उसी के कारण उनकी इच्छा हुई होगी कि अब मेरे को नहीं जीना है। इसलिए समझो कि 3 फिक्टिशियस स्टेटमेंट पर चल करके सस्टेनेबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी तो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती ही है।
each individual human being contains sustainable energy in self. And there is no need to measure. तुम्हें जितनी चाहिए उतनी जनरेट कर लो, और जितनी नहीं चाहिए वो उसको वो कर दो, जनरेट ही मत करो, जितनी चाहिए उतनी जनरेट करो, बात खत्म। सस्टेनेबल एनर्जी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अपनी सुनते हैं, कुछ योगी हैं, महाराज हैं, वो यूज करते हैं इस एनर्जी को। क्या इसका और भी कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है सस्टेनेबल एनर्जी का? हर जगह पर कोई भी एग्जाम्पल बन सकता है इसका एग्जाम्पल कोई भी बन सकता है। सिर्फ प्रोसीजर है, एचओ प्रोसीजर अवेलेबल है, उनको यूज करो अपनी लाइफ में, तो तुम्हारी लाइफ में भी सस्टेनेबल एनर्जी जो तुम्हारे अंदर है उसका उपयोग शुरू हो जाएगा। पक्की बात है, गारंटीड है। ये तो प्रोसीजर है, जो उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेगा उसके अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। अश्विनी जी, अभी आपने हमसे 11th डायमेंशन की बात की कि 11th डायमेंशन में जब हम जाएंगे, अपने भीतर हम जाना सीखेंगे, तब हमारा कंफ्यूजन रिमूव होगा, कंफ्यूजन हटना शुरू होगा और सस्टेनेबल एनर्जी को हम यूज करने लायक करेंगे। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि अपने भीतर जाना, एक मेडिटेशन की प्रक्रिया में भी इसको बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि अपने भीतर जा रहे हैं हम, अपनी नहीं, फर्क है दर्शन कर रहे हैं। मेडिटेशन में तुम अपने शरीर से बाहर जा रहे हो का अभ्यास करते हो, अंदर जाने का नहीं करते हो। मेडिटेशन में हम लोग अपने शरीर को बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं। जो विपस्सना की टेक्निक है मेडिटेशन करने की, या जो सुदर्शन क्रिया भी है और राजयोग जो ब्रह्म कुमारी कराते हैं, मैंने जितना समझा है ये सभी श्वास प्रक्रिया को यूज करते हैं, अपनी ही श्वास को देखना, उसका दर्शन करना, उसको समझना। तो यहाँ पे हम अपने आप को कहीं बाहर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी सांस अपने भीतर क्या घटित कर रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो या क्या यही है अपने अंदर जाना? मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैंने तो ये सुना था, जो शंकराचार्य जी के बारे में समझा था कि वो अपनी शरीर को बाहर ले जाते थे, अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाते थे। मैंने तो यही सुना है मेडिटेशन का मतलब। हाँ, ये प्रक्रिया विवेकानंद जी या शंकराचार्य जी या ओशो जी करते रहे हैं कि अपने शरीर को बाहर ले जाए। लेकिन ऐसी भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो कहते हैं कि सिर्फ दर्शन करो अपनी सांस का, बस सांस को आते हुए और जाते हुए देखो, दैट्स इट। तो क्या यही है अपने अंदर जाना का मतलब कि हम नहीं, अपने आप नहीं। अरे वो तो सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, तुम अंदर जा रहे हो, उसमें फर्क नहीं होगा क्या? हम तो अंदर जा ही नहीं सकते ना, हम अपने अंदर कैसे चले जाएंगे? अपने अंदर कोई नहीं जा सकता, संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? ये कहाँ लिखा है नहीं जा सकता? कैसे जाएंगे अपने अंदर? कोई भी, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने शेल में चले जाते हैं, जैसे टॉर्टल्स, कछुआ, वो अपने शेल के अंदर चला गया, अंदर जाना नहीं हुआ, वो अपने अंदर जाना नहीं हुआ। हाँ, तो अपने अंदर कैसे चले जाएंगे? अपने अंदर कोई दूसरा, जैसे कंगारू, वो अपने बच्चे को अपने अंदर अपनी पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट में रखता है, अंदर नहीं रखता। हाँ, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं, संभव नहीं। आप इसको कुछ इलैबोरेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने अंदर जाने का मतलब क्या है? कोई हिस्ट्री का एग्जाम्पल या कोई रियल अभी आपने कुछ देखा हो, समझा? अरे साउंड एनर्जी अंदर जाती है कि नहीं जाती है? फिर कैसे जाती है वो? साउंड एनर्जी अंदर जाने के लिए हमें कान मिले हैं, इनमें छेद है, होल है,
जिससे साउंड अंदर जाता है। बस ये तो तुम प्रकृति अपने आप ने को हमें साउंड अंदर दिया। एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। इसमें We are प्रॉब्लम क्या matter। है? हम एनर्जी नहीं है, मैटर है, मैटर। हम करेक्ट। स्थूल नहीं तो है, हम अपनी नहीं है। अरे यार सुनो तो, अपने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो ना। तो तुम्हें सारे को कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? तुम्हें करना क्या है अंदर जाके, पहले ये बताओ। 11th डायमेंशन में जाकर ही हम अपने कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं। कंफ्यूजन ही रूट कॉज होता है हमारी सारी सफरिंग्स का। जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है लाइफ में, उसका रूट कॉज कंफ्यूजन होता है। तो अब मैटर को हम एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली, जीते जी। करते तो मैटर को ही तो तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। जो सांस के द्वारा जो वेस्ट शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है यहाँ पर, कि तुम अपनी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो शंख के द्वारा। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हो कि नहीं करते हो? फिर तो करते रहे हो। और यही एनर्जी सस्टेनेबल है, क्योंकि वेस्ट तो तुम हर समय जनरेट करते रहते हो। तो उस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते रहो तो वो सस्टेनेबल हो गई। इतने सिंपल सिंपल तरीके अवेलेबल हैं, पर पता नहीं क्यों कि हमने 3 ऐसी स्टेटमेंट में अपनी जिंदगी को फंसा लिया जिसका के कोई परिणाम निकलेगा ही नहीं कभी भी। नेवर एवर। एक और प्रश्न मेरा था कि आज के, देखिए, इस फैक्ट को हमें मानना पड़ेगा कि बिना पैसे के हम एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। तो एक आपाधापी भाग दौड़ चल रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने पैसा, ये स्टेटमेंट टाइम इज मनी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर स्किल इज मनी कह दो तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। फिर तुम्हें पैसे की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, स्किल की तरफ भागना पड़ेगा। और स्किल जैसी तुम्हारे पास आ जाएगी, पैसा अपने आप आने लगेगा। मैं कॉलेज में गई थी, मैंने बच्चों से पूछा कि बिजनेस कैसे चलता है। तो बच्चों ने कहा कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है मार्केटिंग स्किल्स। आप चीज को अच्छा बना रहे हैं लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो गेम बेचने की है, एंड दैट इज काइंड ऑफ ट्रू। आज that is true, because we are living in the world of time is money, and the people who are engaged in marketing are actually selling junk. Do you know that they are selling the products, the components which have almost zero life and negative to your body? They are harming to your body. Disease, बीमारियां कहां से आ रही हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही हैं? ये इसीलिए आ रही है कि स्किल्स, जो स्किल इज मनी अगर कहा होता तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, अगर वर्थवाइल होगा तो बिकेगा। अगर वो बेकार है तो वो बिकेगा नहीं, कभी भी नहीं बिकेगा। उसको बेचा जाएगा, पैकेज करके बेचा जाएगा, अच्छी पैकिंग करके बेचा जाएगा। पर प्रोडक्ट तो नुकसान तुम्हें पहुंचे। तो पैकिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, प्रोडक्ट तो तुम्हें नुकसान देगा ही। अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, पीछे कोई मेरे ख्याल से कुछ ऐसे नियम बनाए थे कि जो फुटकर बेच रहे हैं, यानी खुला सामान बेच रहे हैं, उनको जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्स में छुट्टी दी है, कम किया है। पैकेज सामान पर टैक्स लगेगा। उसका कारण क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है, समझे? कि जो ओपन में सामान बिक रहा है तो तुम जब खरीद रहे हो तो तुम्हें पता है तुम क्या खरीद रहे हो। और जब पैकेज सामान है तुम्हें पता ही नहीं है कि पैकेज सामान के अंदर क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ। सोच कर देखो कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, कि हम लोगों ने आंख बंद करके खरीद रहे हैं। हम लोग, बेचने वाला बेच के जा रहा है, ना कि खरीदने वाला खरीद रहा है। इस फर्क को कब समझोगे? पर आज की डेट में सिचुएशन यही है कि जो बेचने वाला बेच गया
हम वो खरीद लेते हैं। इवन मीडिया में भी जो हमें न्यूज में दिखा दिया गया हम देखते हैं, हमें जो मूवीज में दिखा दिया गया हम देखते हैं। मीडिया ये नहीं कहता है कि तुम ये चीज, वही प्रॉब्लम है, इसीलिए कह रहा हूं ना कि जब तक तुम इन 3 स्टेटमेंट पर चल रहे हो कि टाइम इज मनी, नो, इट इज नो, से नो टू इट as early as possible, then when convert that into skill is money, then you will see that the change in life, your life will become living worth in all respect. Then खाली हाथ कभी कोई नहीं आता है, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता लेकर के आता है हर प्राणी। तो ये बात समझो, याद रखो और उसका उपयोग करना सीखो। उस योग्यता को समझो कि क्या योग्यता लेकर के आए हो, क्योंकि सारा जीवन इंसान का उस योग्यता पर आधारित है। उसको तुम बदल नहीं सकते, उसको सिर्फ यूज कर सकते हो। तो इस स्टेटमेंट को पकड़ो कि हम योग्यता लेकर के आए हैं, वो योग्यता समझें और उसी का विकास करें, उसको विकसित करें। अब समस्या ये है कि हम जब यंग कम्युनिटी, यूथ में जाते हैं, तो आज का जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे पड़ोसी 20 लाख कमाते हैं, मेरे पापा 10 लाख कमाते हैं, तो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो जब मैं उनको कहूँ कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को देखें, उसको समझें और उसको यूज करें, अपने स्किल सेट को यूज करें, तो ये बात समझ में मुश्किल से आती है। ये आसानी से समझ आती है कि जो बिक रहा है उसे बेचो, जो बेचा जा सकता है उसे बेचो, जैसे भी बेचा जा सकता है वैसे बेचो। बिटकॉइन से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, जो कि चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक फिक्टिशियस चीज है। तो अपनी यूथ कम्युनिटी को जो इस पूरे सिस्टम से निकल कर आ रही है, उसको हम ये चीज कैसे कन्वे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि जो बेचना है, बिक रहा है उसको बेचना, या टाइम इज मनी के कंसेप्ट को ही वैलिड मानना विल मेक योर लाइफ अ हेल। सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर यूथ को कन्वे कर दी जाए कि मेल गेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 3 एंड फीमेल नेवर गेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एवर, अगर ये दो चीजें कन्वे हो जाए मार्केट में, तो एनफ टू डू एवरीथिंग। देन दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग टाइम इज नॉट मनी, स्किल इज मनी। फीमेल्स आर born with certain skills, male has to acquire skills. Females are born with eligibility and skill set, whereas male is born with only eligibility. Skills he has to acquire, and male gets the financial freedom at the age of 3 itself. Female is born with the skills. Skills is money. फीमेल पैदा हुई है स्किल्स लेकर, और स्किल्स ही मनी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फीमेल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। करेक्ट। तो यानी कि कारण फीमेल के सिंपल सा है ना, सी उसका बड़ा कारण सिंपल सा है कि जो स्किल सेट वो लेकर के आई है उसका वो यूज ही नहीं करती है। she is trying to cultivate skills which are of no use to her. She is trying to cultivate those skills which have no meaning for her. तो इसलिए उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी मिल नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, नेवर एवर। फिर फीमेल इज receives so many call of nature which she doesn't even know that what are those call of nature and how to learn to handle them. They don't know, they are not aware of it, not at all. They are stuck into the game which does not exist for them. तो कैसे होगा उनको फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम
they never get financial freedom because they get so many in the call of natures that they will never get financial freedom unless they learn to handle the call of nature well, and not only learn, they have to perform it also according to that. Then also they will not get financial freedom, but they can get finance, whatever is required for them to live. यानी कि फीमेल के पास स्किल तो है, लेकिन कॉल ऑफ नेचर इतनी है कि वो हैंडल नहीं कर पाती अपनी कॉल ऑफ नेचर। करेक्ट। और नहीं उसमें वो स्किल इसीलिए दी गई है। सी द की इज दैट स्किल्स इतनी नेचर ने दी क्यों है फीमेल को, इसीलिए दी है कि फीमेल को कॉल ऑफ नेचर बहुत ज्यादा आती है, तो हर कॉल ऑफ नेचर को अटेंड करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्किल सेट जरूरी है, चाहिए, तो वो दिया गया है। तो मेल किसी भी स्किल सेट को लेकर पैदा नहीं होता है? मेल किसी भी स्किल सेट को लेकर पैदा नहीं होता। नहीं, मेल का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो कोई स्किल सेट लेकर पैदा नहीं होता है, बट ही कैन लर्न एनी स्किल। बट उसको सीखनी पड़ेगी। अश्विनी जी, हम कौन सा स्किल सीख सकते हैं? क्या ये हमारी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है? नेचुरली एलिजिबिलिटी के बिना तुम स्किल कैसे सीखोगे? स्किल सीखने के लिए एलिजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। यही तो गेम है कि पुरुष जो एलिजिबिलिटी लेकर के आया है, अगर स्किल उसके अकॉर्डिंगली सीखेगा तो सक्सेसफुल रहेगा, और अगर नहीं सीखेगा तो फेल रहेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए पुरुष को फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 3 मिल जाती है। जी, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि पुरुष को स्किल सीखना है, और स्किल है मनी। नहीं, स्किल एक बार बताओ क्या कह रहे हो? पुरुष को स्किल सेट सीखना पड़ेगा, वो बाय बर्थ कुछ सीख कर नहीं आया, और स्किल ही है मनी। हाँ, स्किल है मनी। फिर भी पुरुष के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। यही तो की है कि स्किल जिसके पास है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा है। पर पुरुष के पास तो स्किल है ही नहीं। सीखी ना उसने, तभी तो वो एक्वायर वो स्किल करेगा जिसके लिए उसकी योग्यता है। मीन्स हर एक पुरुष को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। नहीं, पुरुष हर एक को मिलती है, हर एक को मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज ए मेल का नेचुरल वो है, रिसीविंग। इट इज टू एवरी मेल। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी ट्राई टू स्नैच दैट financial freedom from him. Parents try to misguide him. Society tries to misguide him and does not allow him to acquire skills as per the eligibility. Parents उसकी एलिजिबिलिटी पता ही करना नहीं चाहते हैं, so that माँ कहती है कि भाई इसको बच्चे को कुछ सिखा दो, ये कमा के लाएगा तो हम रोटी खाएंगे. So it is mother is supposed to be the first guru. She does not teach him that you are born with financial freedom, but you have to acquire skills. अगर पुरुष जो है मान लो स्किल्स एक्वायर करता है टू कल्टिवेट हिज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो बड़े आराम से कर सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं. उसको स्किल्स वो डेवलप करनी है जो कि अपने अंदर अपनी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अपने लिए उपयोग कर सके. तो जो अगर अपनी सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग अपने लिए कर लेगा तो उसको तो वो स्किल अगर डेवलप कर लेता है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ही नहीं कभी भी, एवर फ्री है.
जी। तो टाइम इज मनी इज कंप्लीटली एक अजीब सा कंसेप्ट, और जो हमारा यूथ अब इस उलझन में अपने आप को बीमार किए जा रहा है कि मुझे पैसा कमाना है। कितना भी पैसा कमा रही हूँ, स्टिल मैंने देखा है कि बच्चे उलझन में हैं, जो 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, इवन 35 के हैं। कितना भी कमा रहे हैं उनको लगता नहीं कि बस बहुत हो गया। ये जो एक कभी ना खत्म होने वाली तृष्णा बन गई है, जिसको शायद हम ग्रीड कह सकते हैं, इस ग्रीड का कॉज भी क्या कंफ्यूजन है? नहीं, ये 3 स्टेटमेंट है। सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट है। इन 3 स्टेटमेंट को छोड़ दो तो तुम्हारे को देखोगे कि लाइफ हैज बिकम ब्यूटीफुल। एक और प्रश्न अक्सर मेरे मन में आता है कि जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल सेक्टर के लोग होते हैं, लाइफ कोचेस आजकल उन्हें कहा जाता है, ऐसे लोग अक्सर हमें इस तरह की बातें बताते हैं कि पैसे में क्या रखा है, ये तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये तो हाथ का मैल है। ये क्यों, मतलब इस तरह की चीजें क्यों प्रीच की जाती हैं? बहुत सिंपल है ये समझना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्किल सेट हाथ में रखो तो उसकी वजह से तुम्हारे को जितना चाहो पैसा कमा सकते हो, जब चाहो कमा सकते हो। तो पैसा तुम्हें कमा के रखने की जरूरत क्या है? बोझ क्यों लादते हो अपने ऊपर? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि वो ये कह रहे हैं हाथ का मैल है। मतलब मैल का मतलब क्या हुआ कि क्या तुम अपने हाथ को साफ नहीं करोगे खाना खाने से पहले? हाथ का मैल इसीलिए कहा गया है पैसे को कि वो बीमारी लाता है। पर समझने वाला समझ नहीं पा रहा इसको, और वो समझा नहीं पा रहे कि भैया हाथ का मैल इसलिए कह रहे हैं कि जब भी तुम खाना खाओगे तो बीमारी साथ आएगी। मैल तो बीमारी लाएगा ना, और क्या लाएगा? तो इतनी सी बात ये प्रीचर लोग नहीं समझा पाए लोगों को। बताओ मैं क्या करूं? जी। जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाओगे। हम बचपन में गीता सार पढ़ा करते थे, किसी पंडित ने ही हमें दिया था, और उसमें हम पढ़ते थे कि तुम क्या साथ लाए हो जो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तुम किस बात की चिंता करते हो, व्यर्थ की चिंता मत करो। ये गीता सार है, आपको ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोगों के घरों में मिलेगा, ये मंदिरों में तो मिलेगा। ये कंफ्यूजन का ओरिजिन गीता के नाम से कैसे? आई मीन हम खाली हाथ नहीं आए हैं, और ये समझना ही मूर्खता है कि हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन गीता के नाम से ही इस बात को प्रीच किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कृष्ण ने कहा कि नहीं कहा, ये कैसे हुआ, ये कैसे, इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है? बताया ना, फिजिक्स के वो एक स्टेटमेंट, व्हाट कैनॉट बी मेजर्ड मेजरेबल, व्हाट कैनॉट बी मेजर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो एनर्जी इज अवेलेबल, एनर्जी इज यूजिंग, वी आर ट्राइंग टू यूज एनर्जी एवरीवेयर, बट एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट। तो एलिजिबिलिटी जो हम अपने साथ लेकर आते हैं, वो क्योंकि मेजर नहीं किया जा सकता, तो हमने मान लिया कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम खाली हाथ। करेक्ट। अच्छा, आप कहते हैं कि हम खाली हाथ जाते भी नहीं, तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? एलिजिबिलिटी। एक बात देखो कि जब तक आपके हाथ में कुछ है तो आपकी मुट्ठी बंद रहेगी या हाथ खुला रहेगा? बंद रहेगी। जब जाते हो तो हाथ क्या होता है? तो इतना सारा ले लिया कि हाथ खुला रह गया। जब आए थे बंद थी मुट्ठी, तो मतलब हम थोड़ा सा लेकर के आए थे, जब जा रहे थे तो मुट्ठी बंद भी नहीं हुई। इतना ले लिया हमने, उसको इन्वेस्ट करके इतना कमा लिया कि हमारे हाथ में भर गया वो।
इतना भर गया कि हम हाथ बंद भी नहीं कर पा रहे और लगता है खाली आता है। ऐसे बताओ क्या लेकर जाते हैं हम? एलिजिबिलिटी लेकर जाते हैं या कुछ और? क्या लेकर जाते हैं? वो है क्या? परफॉर्मेंस रिजल्ट लेकर के जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी का कितना दुरुपयोग किया, कितना उपयोग किया, उसका रिजल्ट लेकर के जा। नेचुरली जब तुम खाली हाथ आए हो तो लेकर के तो रिजल्ट ही जाओगे ना। उसका रिजल्ट लेकर के जा रहे हो। जी तो जो मैं ओरिजिन समझ पा रही हूँ ये कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट एग्जिस्ट का ये फिजिक्स का फॉर्मूला अपने आप में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। अधूरा है एक्चुअली। अधूरा है। उसमें मटेरियल की बात तो कर ली, उसमें मटेरियल की बात तो कर ली, पर एनर्जी की बात भूल गया वो। जबकि मटेरियल एनर्जी से बनता है और एनर्जी मटेरियल से बनती है। दे ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। सो प्राइम फैक्टर इज एनर्जी and that energy you can convert into any kind of material you want, any shape of material you want. पर अश्विनी जी एनर्जी को तो मेजर किया जा सकता है, जैसे साउंड एनर्जी हम इसको मेजर कर पाते हैं। क्या मेजर करते हो? एनर्जी थोड़ी मेजर करते हो, उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हो। रिलेटिव मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है किसी भी चीज की। क्योंकि वो तो हमने फिर फिजिक्स ने ये बताने के लिए कि हाँ मैं हूं करके जबरदस्ती हर चीज को मेजरेबल बनाने की कोशिश में लग गए ये लोग, जिसका कि कोई फायदा है ही नहीं, कि कोई पॉइंट ही नहीं है जिसको मेजर करने का। जी तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये अपने आप में अधूरा स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फैक्ट क्या है? एनर्जी यू हैव सोर्स ऑफ, यू आर ए source of sustainable energy. I am a source of sustainable energy for myself. So everybody is a source of sustainable energy for self. So learn to use that sustainable energy for your requirements, for all your requirements. And that's it. You will live healthy, you will live infection free, you will live healthy, there will not be any crime, there will not be any misunderstanding, there will not be any fight, there will not be any negativity, there will not be any confusion. जी तो सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स हम सब अपने आप में हैं जी, एंड वी आर नॉट एबल टू यूज इट। अश्विनी जी ये मेरा आज we have not taken that direction actually. See, the problem is that we have not taken that direction of 11th dimension. Asho dimension we didn't see, we didn't know, because using 11th dimension or the Asho dimension only you can start using your source of energy, energy of your source, which is sustainable definitely. जी सोर्स ऑफ एनर्जी तो बाहर भी है, मतलब हम खुद भी अपने आप में एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन सन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मून भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आई एम सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी और मैं अपने आप से एनर्जी जनरेट करूं व्हाटएवर आई नीड, और आई एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सन और मून और फ्रॉम नेचर व्हाटएवर इज अवेलेबल। I mean, does it matter? Does it matter? Who cares? The key is that you are able to use sustainable source of energy of yours. Whether it has taken help of anything or anything, that depends on the procedures. That is not relevant.
because that source of energy is available everywhere. तो इसलिए bother about your source of energy, what you own. Other source of energies may not be available all the time. तो इट्स समथिंग लाइक, जो मैं समझ पा रही हूँ कि हमारे पास अपनी एलिजिबिलिटी है, अपना एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वी हैव टू यूज आवर ओन सेल्फ, विच वी कैन डू थ्रू लर्निंग हाउ टू गो इनटू 11th डायमेंशन. तो हम अपने आप को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को यूज नहीं कर पाते हैं. दैट बिकम्स द रीजन ऑफ ऑल माइजरीज एंड राइट एंड अपनी एलिजिबिलिटी को यूज करके वी कैन डेवलप द स्किल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी. ट्रू. तो अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आज के लिए हम यहीं पे एंड करें ये डिस्कशन. कंफ्यूजन के 3 मेजर सोर्सेस और इनका सॉल्यूशन एक है सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स. हम खुद हैं, इस बात को समझें, अपनी एलिजिबिलिटी लेकर आके को जाने, एंड स्किल इज मनी एक्चुअली. इस तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. आप टाइम साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं. आज के लिए इतना. प्रणाम. जय कृष्णेंद्र. जय जय कृष्ण. कंफ्यूजन हटाने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस है नहीं. कंफ्यूजन लाइफ में सबसे पहले आता है जब हम ये समझने लगते हैं कि टाइम इज मनी. दूसरा कंफ्यूजन ये कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे. तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि जो मेजर नहीं किया जा सकता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये तीनों ही कंफ्यूजन हैं. हम एलिजिबिलिटी अपनी लेकर आते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को यूज करके हम एक स्किल सेट डेवलप करते हैं. वो स्किल मनी बन सकता है, यानी कि उस स्किल को यूज करके हम जितना मनी चाहे कमा सकते हैं. और हम सब अपने आप में एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. We can fulfill all our needs using that sustainable source of energy, but we will have to learn how to move into 11th dimension. Time Scientist अश्विनी जी दिखा रहे हैं एक completely new dimension, new direction. आज के लिए इतना ही. मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल. आप देख रहे थे 16 आइशो क्लब.